हाय गाइस। तो हम जो कल डील कर रहे थे वो कंडीशन थी फेरेंजाइटिस और लेरेंजाइटिस। आज हम टॉन्सिलाइटिस देखेंगे। टॉन्सिलाइटिस का सीधा सीधा मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स, और अगर ये ठीक नहीं होता है तो हमें इसको ऑपरेट करवा के रिमूव करवाना पड़ता है, जिसको हम टॉन्सिलेक्टॉमी कहते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो सोर थ्रोट, फीवर, स्नोरिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ईयर एक, बैड ब्रेथ, वॉइस चेंजेस, ये सब हो सकते हैं। इसके बाद इसके मैनेजमेंट में हम मेडिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देंगे पेशेंट को। जैसे फीवर की कंप्लेंट लेके आ रहा है तो उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट, सोर थ्रोट या ईयर एक की कंप्लेंट लेके आ रहा है तो उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देते हैं पेशेंट को, क्योंकि मोस्टली इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। पेनिसिलिन देते हैं 7 डेज़ तक के लिए, और अगर फिर भी ठीक नहीं होता है और जो सिम्टम्स है वो सबसाइड नहीं होते हैं तो हमें इसको ऑपरेट करवाना पड़ता है, जो कि प्रोसीजर कहलाता है टॉन्सिलेक्टॉमी। क्योंकि हम इन वीडियोस में सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डील कर रहे हैं, तो टॉन्सिलाइटिस से रिलेटेड कुछ केयर, पेशेंट केयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो उनके लिए कुछ पॉइंट है कि पोस्ट ऑफ केयर आप किस तरीके से देते हो या क्या क्या इंटरवेंशन लेते हो। तो सबसे पहले यही है, पेशेंट की जो पोजीशनिंग है उस पर ध्यान देना है। वन साइड पोजीशन देनी है, नहीं लेटरल साइड पेशेंट देनी है पोजीशन पेशेंट को। आइस चिप्स या वाटर आप दे सकते हैं स्वेलर कराने के लिए, डिस्कम्फर्ट थोड़ा कम लगेगा पेशेंट को बताना है अगर हेमरेज से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम या कुछ उसको फील होता है तो वो उसको असेस कर पाए और वो बताए। उसके बाद उसको एडवाइस करना है कि ज़्यादा वो बोले ना, खांसी वांसी ना करे, जिससे कि वो एरिया स्टिमुलेट हो, जो कि अभी अभी ऑपरेट हुआ है। उसके वाइटल्स फ्रीक्वेंटली असेस करने हैं। सेमी लिक्विड और लिक्विड डाइट्स के लिए बोलना है कि अभी थोड़े टाइम तक के लिए आपको लिक्विड और सेमी लिक्विड बेस्ड डाइट ही लेनी है। उसके बाद उसको फ्रीक्वेंट माउथ वॉशेस के लिए बोलना है, जो कि वार्म सलाइन से ले सकते हैं या रूम टेम्परेचर पे जो सलाइन है उस पर ले सकता है। थोड़ा बहुत अल्कलाइन माउथ वॉश यूज़ करना है, और मतलब माउथ को क्लीन रखना है अपना। थैंक यू। आज हमने टॉन्सिलाइटिस देखा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में ब्रोंकिएक्टाइटिस देखेंगे और एस्थमा को डील करने की कोशिश करेंगे। बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।